नादरीन, भारत की दरअल-हुकूमत नई दिल्ली में एआई से मुतल्लिक एक बड़ा समिट जो है वो हो रहा है। इस समिट का इफ्तिताह भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और इसमें जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांस के सदर मैक्रोन जो है वो ख़ुसूसी तौर पर भारत में आए हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा बिल गेट्स जो है वो इसके मेहमान-ए-ख़ुसूसी भी थे और साथ-साथ इसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, जो एआई से मुतल्लिक कंपनीज़ हैं, उनके डेलीगेशन जो है उन्होंने इसमें शिरकत कर रहे हैं और वो अपने-अपने एआई से बने नमूनों को जो है वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं। लेकिन ये समिट जो है उस वक़्त भारत के लिए पूरी दुनिया में जग हंसाई का बायस बन गया, जब एक भारत की नोएडा बेस्ड यूनिवर्सिटी है, मकामी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसकी जानब से एक ऐसा रोबोट पेश किया गया, जो कि दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मलकियत नहीं थी, बल्कि ये चीन की कंपनी यूनिट्री का था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने ये रोबोट चीन से खरीद कर इस समिट में ये कहकर पेश किया कि ये भैया भारत का रोबोट है और भारत का डॉग रोबोट है और इसको हमने मैन्युफैक्चर किया है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसको मैन्युफैक्चर किया और हम इसके मालिक हैं। वो देखते-देखते इसका पोल खुलता गया और फिर बाद में भारत की जो यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भैया हम माज़रत करते हैं, ये जो रोबोट है, ये हमारा नहीं था, बल्कि हमारा जो स्टाफ है, वो इस हवाले से इनइन्फॉर्म था। तो ये क्या कहानी है नाज़रीन इकराम, ये मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल कहानी जो है वो आप समझ आ जाएगी। फिर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो भैया बात ये है कि इस वक़्त भारत के दृढ़ हुकूमत नई दिल्ली में एक समिट हो रहा है और ये समिट जो है 21 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। कहूँ पेश 18 फरवरी को इसका इफ्तिताह हुआ है और 21 तक ये जारी रहेगा और इसमें ख़ुसूसी तौर पे मेहमान ख़ुसूसी थे बिल गेट्स और इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन और इसके अलावा गूगल के जो सीईओ हैं वो तो भारत बेस्ड हैं और दुनिया की बड़ी-बड़ी जो एआई बेस्ड कंपनीज़ हैं और टेक कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ और उनके जो डेलीगेशन है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें वो अपने-अपने एआई से बने मॉडल जो है वो पेश कर रहे हैं, जिन-जिन कंपनी ने खुद बनाए हैं। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर जो कि प्रेज़ेंटर थी डॉक्टर नेहा सिंह, उसकी जानिब से एक वीडियो जो है वो पहले वायरल होती है और उसमें वो दावा करती है कि हमने ये वाला रोबोट डॉग जो है ये हमने बनाया है और हमारी यूनिवर्सिटी का है और हम जो है एआई के ऊपर कहूँ पे 350 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई को इन्हांस करने के लिए। तो जैसे उन्होंने ये वीडियो लगाई और ये वीडियो नाज़रीन इकराम देखते ही देखते जो है वायरल हुई और जो अहम तरीन बात ये है कि इस वीडियो को पोस्ट किया गया एक्स पे। भारत के जो टेक्नोलॉजी के करंटली मिनिस्टर हैं विशनी, उनकी जानब से पोस्ट किया गया बगैर तहकीक के, ये जानने बगैर कि ये भारत का है भी या नहीं। उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि देखिए ये भारत की प्रोडक्ट है एआई और हमने ये रोबोट डॉग जो है ये बनाया है, भारत की यूनिवर्सिटी कलकत्ता ने बनाया है, तो हमें इसके ऊपर फार है। उन्होंने कोई फैक्ट चेक करने की कोशिश नहीं की कि आया कि ये भारत का है या फिर ये चीन का है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरान हूँ कि टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में भी वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी कि भैया ये रोबोट डॉग हमने बनाया है। जब ये वीडियो नाज़रीन इकराम सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, तो आस्ता-आस्ता से इसका पोल खुलने लगा, लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लिए और लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया तो कि चीनी कंपनी है यूनिट्री, ये जनाब उसका रोबोट निकला और इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। तो हुआ ये कि जो ये यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसने 2 से 3 लाख का वो रोबोट वहाँ से खरीदा और इस समिट में जो है वो उसने प्रेज़ेंट किया और ये कहकर कि ये हमारा पैदा करता है, हमने बनाया है। तो मामला जब खुलता गया, तो उसके बाद चीन तक मामला भी चला गया। चीन पूरी दुनिया में भारत की जगह-नसाई हुई, 100 से ज़्यादा डेलीगेशन थे। तो फिर इस यूनिवर्सिटी की जानब से एक
जो है वो अपोलोजाइज पर मबनी एक प्रेस रिलीज जारी की गई और कहा गया कि ये हमसे गलती से हुआ है। और मतलब कहा गया कि हमारा जो स्टाफ था इन इन्फॉर्म था, हालांकि ये हमने बनाया नहीं बल्कि हमारे स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके। तो इसके बाद नाज़रीन किराम पूरी दुनिया में भारत की जो है वो जागनसाई हो रही है। इस जागनसाई पर फिर भारत की जो अपोजिशन है, कांग्रेस, वो भी मैदान में कूद पड़ी। राहुल गांधी जी ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया मोदी गवर्नमेंट को और कहा कि ये भारत के टैलेंट को इस्तेमाल करने की बजाय पीआर बनाने का एक जो है वो हथकंडा इस्तेमाल किया गया मोदी सरकार की जानब से। तो उसके बाद नाज़रीन इकराम, भारत को जो बड़ा धचका लगा वो बिल गेट्स का इस समिट से खिताब करना था। जब बिल गेट्स ने ये सारी हरकतें देखी तो उन्होंने खिताब करने से माजरत कर ली। तो यहाँ पे ये बात आप जहन में रखें कि पूरी दुनिया में जो हम कहते हैं कि भारत के सीईओज जो हैं गूगल के और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के, तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी डिग्री चेक कर लें। इनकी फेक डिग्री निकलेंगी पीछे से। जो भारत पूरी दुनिया में कह रहा है ना, भारत के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हम ओहदों पर बैठे हुए हैं दुनिया में, तो इनकी डिग्री चेक कर लें। इनका जो असम है वो फेक डिग्रियां बनाने का एक बड़ा गढ़ है। तो आज साबित खुद कर दिया गलगोटे यूनिवर्सिटी ने।